morning to all of you. I hope you all are doing fine. We were doing the chapter Nutrition in Animals, and with the previous videos, I have explained you about human digestive system, and in that we were doing the explanation and understanding the different compartments of which human digestive system is made up of. In that, we have learned about teeth, buccal cavity, which is also known as buccal cavity. After that, we have discussed tongue, okay? And in tongue, I have told you about the different regions and the different taste that we observe. Today, we are going to discuss further about human digestive system and the other compartments of it. So today, we are going to start with saliva. Students, saliva टंग में ही आता है, ठीक है, यानी कि हमारी ओरल कैविटी का ही पार्ट है सलाइवा भी, ठीक है. आई होप इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है. ओरल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा था? ओरल कैविटी में हमने टीथ के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है. मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बताए थे. उसके बाद हमने टंग पढ़ा था. अब टंग के साथ साथ ही हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवा, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद सलाइवा. Okay. Saliva is the clear liquid secreted by salivary glands inside our mouth. So students, हमारे माउथ में salivary glands present होते हैं जिनका काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करने का. अब बात करी जाए सलाइवा होता क्या है. सो ये एक क्लियर लिक्विड होता है. ओके. इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स. और ये किससे बना होता है? इसमें मेजर क्वांटिटी होती है वाटर की, उसी के साथ साथ कुछ अदर केमिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. सलाइवा हेल्प्स टू कीप द माउथ मॉइस्ट एंड स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फूड इवन बिफोर इट रीचेज आवर स्टमक. सलाइवा क्या करता है? एक तो ये फर्स्ट इसका फंक्शन जो है वो होता है कि ये हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, ठीक है. मॉइस्ट का मतलब होता है कि गीला रखता है हमारे माउथ को. हमारे माउथ में हमेशा नमी रहती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ. और माउथ में से ही स्टूडेंट सलाइवा की वजह से जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन द फूड टू शुगर्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बार स्टार्च एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, आई होप आप सबको पता होगा कि स्टार्च होता क्या है. स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज वाई इसका ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाता है. सो स्टार्च क्या है? एक फॉर्म ऑफ शुगर है. जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है. सो स्टार्च की जो ब्रेकिंग डाउन होती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. ओके. और इसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? सलाइवा करता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सलाइवा. व्हाट इज सलाइवा एंड व्हाट इट डज एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी ओरल कैविटी में क्या क्या पढ़ा? We have discussed about buccal cavity, that is the arrangement of teeth, then tongue and saliva. अब हम दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ आते हैं जिसे बोला जाता है द फूड पाइप, या फिर इसका दूसरा नाम है ईसोफेगस. द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ओ बट इट इज साइलेंट, दैट इज व्हाई वी प्रोनाउंस इट ईसोफेगस, ठीक है. ईसोफेगस है या फूड पाइप है, दोनों एक ही बात है. अब ईसोफेगस होता क्या है और इसका रोल क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? ईसोफेगस इज द ट्यूब विच रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन द चेस्ट एंड ओपन्स इनटू द स्टमक. ईसोफेगस क्या है? एक थिन ट्यूब है जो कि हमारे गले के पीछे की साइड को होती है, ठीक है. और ये हमारे चेस्ट से होते हुए जॉइंट होती है स्टमक में और वहां पे ये ओपन होती है, ठीक है. यानी कि जब इट इज रनिंग बैक फ्रॉम आवर थ्रोट, वहां पे ये क्लोज्ड ट्यूब है और इसका जो माउथ ओपन होता है वो स्टमक में होता है. यानी कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आवर माउथ एंड द स्टमक. व्हेन द फूड हैज बीन swallowed, it moves down the food pipe in its wall to reach the stomach. अब जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं, स्वॉलो मीन्स निगलते हैं, ठीक है, तो ये
फूड पाइप में से होते हुए उसकी वॉल्स को टच करते हुए स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, द फूड मूव्स इन द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल एंड गेट पुश्ड डाउनवर्ड्स। अब क्या होता है, ये जो फूड होता है इस फूड पाइप में से होते हुए नीचे की तरफ को जाते रहता है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। समटाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे केसेस होते हैं जब हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा होता है या फिर हम बीमार होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा स्टमक वीक होता है। ड्यू टू दैट हमारा स्टमक खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और उस टाइम हमें वॉमिटिंग आती है। तो जो ये वॉमिटिंग होती है यानी कि बैकफायर ऑफ फूड होता है, वो इट ऑल्सो अकर्स फ्रॉम द फूड पाइप, वो फूड पाइप से ही होते हुए बाहर आता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे चेस्ट में 2 पाइप्स प्रेजेंट होते हैं, आप सबको ये पता होगा। एक की बात तो मैंने करी फूड पाइप, और दूसरा जो पाइप प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स दैट इज विंड पाइप। ओके, नाउ दिस विंड पाइप इज कनेक्टेड फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल्स टू आवर लंग्स। ठीक है, और ये फूड पाइप के ही अलोंग विद इट रन्स डाउन अलोंग विद द फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप और ये दोनों साथ में ही चलते हैं, नीचे की तरफ को आते हैं। अब क्या होता है, समटाइम्स जब हम बहुत जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं या फिर खाते खाते हम बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उस टाइम क्या होती है, या तो हमें खांसी आ जाती है, कई बार हमें हिचकी आती है, और कई बार ऐसा लगता है कि चोक फील होता है, जैसे कि कुछ अटक गया होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स तब हमारा विंड पाइप क्या रहता है, क्लोज रहता है, बट when we start talking or laughing at the time of eating, so ये wind pipe भी क्या होता है, open हो जाता है और certain food particles enter करते हैं इस wind pipe को। so इस वजह से क्या होता है, क्योंकि wind pipe का काम है air को carry करना, not the food, इस वजह से हमें क्या होने लग जाते हैं, हिकअप्स होने लग जाते हैं या फिर खांसी होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि at the time of eating, when we talk or laugh, the food particles may enter our windpipe, due to which we can get hiccups or choking sensation. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें हिकअप्स क्यों आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग इट। फूड पाइप और विंड पाइप 2 अलग अलग पाइप्स होते हैं। फूड पाइप इज कनेक्टेड टू द स्टमक एंड विंड पाइप इज कनेक्टेड टू द लंग्स, बट ये दोनों कॉमन होते हैं हमारे थ्रोट में। हमारे थ्रोट में ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग है, एक का फंक्शन है फूड को कैरी करना, दूसरे का फंक्शन है एयर को कैरी करना। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स तो एक थिन वॉल्व होता है जो कि कवर करता है विंड पाइप को, और इस तरीके से हमारा जो खाना होता है वो सीधे फूड पाइप में चला जाता है। ओके, लेकिन अगर हम खाना खाते खाते इफ वी स्टार्ट टॉकिंग, लाफिंग और अदर थिंग्स वी डू, उस टाइम पर क्या होता है, ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑल ऑफ अ सडन खांसी आने लग जाती है, और हिकअप्स आने लग जाते हैं, हिचकी बोलते हैं जिसे, या फिर हमें चोकिंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड हिकअप्स और गेटिंग कफ ड्यूरिंग ईटिंग। Okay, so this is about food pipe. These are the functions of the food pipe. Okay, so students, now I'm going to show you the picture that is available on your textbook on page number 15. The figure is figure 2.7, and after writing this you have to draw this figure. So here is the diagram. This is called food pipe, or you can say esophagus. Both are similar, both are synonyms. सो दिस इज फूड। इस तरीके से आप देखेंगे कि फूड हमारा फूड पाइप में इस तरीके से वॉल्स को टच करते हुए इट रन्स डाउन एंड इट इज कनेक्टेड, द फूड पाइप ओपन्स इन द स्टमक, और ऐसे ये हमारा खाना स्टमक में एंटर करता है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द स्टमक. ओके, एज फूड pipe is connected to the stomach. Now we are going to discuss about the stomach जिसे कि हम लोग पेट भी बोलते हैं. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J.
and it is the widest part of alimentary canal. So students, स्टमक क्या है? एक बैग की तरह है हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है, जिसका स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि एक ये थिक वॉल्ड बैग है और इसका शेप कैसा होता है? फ्लैटेंड जे, जैसे कि जे है उसे फ्लैट कर दिया गया। आप देखेंगे कि स्टमक इस तरीके से कुछ होता है, सो फ्लैटेंड जे। और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. अब आपने देखा, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपने देखा था कि एक तो जो इसकी ओपनिंग होती है वो कनेक्टेड होती है फूड पाइप से। ये फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप और यहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है फूड का। और इसका जो अदर एंड होता है इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ओके। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से अपनी बुक में उस डायग्राम को देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है फूड का। उसके बाद जो खाना होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा इट रन्स टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक कंटेन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which produce 3 important secretions. अब स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है यानी कि जो इसकी वॉल्स हैं, इसमें जो इनर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट जिनका काम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनका काम होता है सिक्रीशंस करना, which helps in the digestion of food. Mainly the stomach linings secrete 3 substances, okay. First one is mucus. It protects the lining of the stomach from attack by acidic juices, okay students. So क्या है, हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे स्टमक में लिवर से भी सिक्रीशंस आते हैं, जूसेस आते हैं which helps in the digestion of food. तो यहाँ पर क्या होती है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, मैंने अभी आपको समझाया, मान लीजिए दिस इज आवर स्टमक, तो यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है जो, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या होता है, इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का, ताकि जो एसिडिक जूसेस हैं, ऑब्वियसली अगर हमारे स्टमक में एसिड आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्टमक की वॉल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो म्यूकस जो होता है वो इस एसिडिक जूसेस के अटैक से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर सिक्रेटेड इन आवर स्टमक। वन ऑफ देम इज पेप्सिन। इसका काम क्या होता है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स कंपोनेंट ऑफ फूड है, हमारे खाने में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक प्रोटीन है और इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। अलग अलग स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनका काम होता है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने का, ओके। थर्ड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं आपको काफी बार मेंशन कर चुकी हूँ कि हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। HYDROCHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? The acid kills many bacteria that enters along the food and provides the acidic conditions needed for the action of digestive juices. अब एक काम तो ये करती है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको ये ऐसी एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शन, मैं आपको क्लास में भी एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स की, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ओके। सो ये एसिड उसमें रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ एंटर करते हैं हमारे स्टमक में, उनको भी ये मारने का काम करती है, ओके। The food enters into the small intestine for further digestion. और यहाँ पे जितना डाइजेशन होना होता है that takes place in the stomach, उसके बाद जो हमारा सर्टेन वे में डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ पे फर्दर डाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज हमने जो 2 कंपार्टमेंट्स डिस्कस करे, द फूड पाइप एंड स्टमक, ये आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ डाउट you can contact me. You have to draw the diagram which I have shown you earlier.
Do this work and submit your work. That is all for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.